अचानक रोहन दौड़ता हुआ आया और बोला, मौसी, उस रामू की गाय को सांप ने काट लिया है और वो कहीं छिप गया है। आप अपना ख्याल रखना। मालती बोली, हाँ, मैं देख लूंगी। शाम को मालती किसी काम में लग गई और उसका 3 साल का बेटा आंगन में ही बाहर खेल रहा था। मालती मानो भूल ही गई कि बच्चा बाहर है। थोड़ी देर बाद जब उसने देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बच्चा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अरे, अभी तो यही खेल रहा था। मालती घबरा गई। उसने हर जगह खोजा लेकिन बच्चा नहीं मिला। घबराकर वो दौड़ती हुई बाहर की ओर भागी और हर किसी से पूछने लगी, भाई साहब, क्या आपने मेरा बच्चा कहीं देखा है? लेकिन सभी का जवाब था नहीं। अब गांव वाले भी मालती की मदद करने लगे। सब मिलकर उसके बच्चे को ढूंढने में जुट गए। सभी के मन में एक ही सवाल था, क्या यह काम उस सांप का है? कि कुछ लोग टॉर्च और लाठी लेकर पास के खेतों और झाड़ियों की ओर बढ़े। मालती बेसुध सी बार बार एक ही बात बड़बड़ाए जा रही थी, मेरा लल्ली, मेरा बच्चा कहाँ चला गया? तभी एक बच्चे की चप्पल कुएं के पास पड़ी मिली। सबका दिल कांप गया। मालती दौड़ती हुई कुएं की ओर गई, लेकिन अंदर झांकते ही उसकी चीख निकल गई, लल्ली। पर कुएं में कोई नहीं था, बस गूंजती हुई आवाज और एक अजीब सी सरसराहट। एक बूढ़ी औरत जो पास ही खड़ी थी कांपती आवाज में बोली, ये वही सांप है जो बरसों पहले किसी के बच्चे को खा गया था और आज फिर लौटा है। गांव का माहौल डर से सिहर गया। उसी समय दूर मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी और पास की सूखी नीम के पेड़ से एक साया उतरता दिखा। धुंध और धूल के बीच एक बूढ़ा बाबा दिखाई दिया जिसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थीं। इस बच्चे को सांप नहीं ले गया, उसने धीमे पर गूंजते स्वर में कहा। उसे सांप की आड़ में कोई और ले गया है, कोई जिसे तुम सब पहचानते हो। अब सबकी नजरें एक दूसरे को घूरने लगीं। कौन था वो? इसे शक था, इसने किया था ये सब। और तभी एक बच्चे की चीख सुनाई दी दूर सुनसान बाग की तरफ से, मम्मी बचाओ, मम्मी बचाओ। मालती चीखते हुए उस आवाज की दिशा में दौड़ी। सब गांव वाले उसके पीछे पीछे। आवाज सुनसान बाग की ओर से आ रही थी जहां बरसों से कोई नहीं जाता था। कहते हैं वहां किसी वक्त तांत्रिकों का बसेरा था और उस जगह को नागवन कहा जाता था। जैसे ही सब लोग वहां पहुंचे, हवा का रुख बदल गया। पेड़ों की शाखाएं जैसे किसी अनजान डर से कांपने लगी। मालती दौड़ती हुई एक जर्जर कुएं के पास पहुंची। कुएं के किनारे पर उसका 3 साल का बेटा बैठा था, बिल्कुल शांत, मुस्कुराता हुआ। मालती ने दौड़कर उसे उठाया, लेकिन तभी उस बच्चे की आंखें पलट गईं और उसकी मुस्कान डरावनी हंसी में बदल गई। अब ये तुम्हारा बेटा नहीं है, एक भारी असली आवाज उसके शरीर से निकली। मालती घबरा गई। उसका बच्चा झटके से जमीन पर गिरा और उसके शरीर से एक काला धुआं निकलने लगा। वो धुआं हवा में तैरता हुआ नीम के उस पेड़ की ओर बढ़ा जहां वो बाबा खड़ा था। बाबा जोर से चिल्लाया, वो लौट आया है नागवन का अधूरा बदला पूरा करने।